तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। जी हाँ, आज बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन। सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। दूसरा बात, पहले बच्चे मेडिकल फिट हो गए हैं, अभी अनफिट हो गए। तीसरा बात, बहुत से ज़्यादा बच्चे इस बार मेडिकल में अनफिट हुए हैं। पहले वाले लिस्ट वाला क्या होने वाला है, जो मेडिकल फिट थे फिर अनफिट हो गए, उनका क्या होने वाला है, A to Z वीडियो आपको कवर करने वाला हूँ। बहुत से लोग अभी बोलते हैं कि सर आपके वीडियो से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से मेरे भाई हैं जो वीडियो का वेट भी करते रहते हैं। और हालांकि मैं वीडियो अभी थोड़ा सा बहुत कम दे रहा हूँ कि आपको पता है कि मैं अभी घर पे आ गया हूँ और मकान का काम चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरा भी मकान का काम चल रहा है। बाहर भी दिखा सकता था, लेकिन अभी स्टैंड पे मोबाइल है और शूट कर रहा हूँ, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी ऊपर मिस्त्री भी लगे हैं, हो सकता है बीच में आपको बड़ा ग्रुप का आवाज हिट वोट का सुनाई दे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन 15,150 बच्चों का जो सेकंड लिस्ट जारी किया गया था। आपको पता है कि उसमें से कुछ बच्चे प्रेफरेंस वाले थे, कुछ बच्चे न्यू वाले थे, ठीक है ना। अब प्रेफरेंस वाले जो बच्चे थे उनका नंबर था ही, और कुछ न्यू बच्चे हैं जिसको भर्ती जहां खाली जा रही थी उसको पूरा करने के लिए न्यू बच्चे को भी बुलाया गया था। अब जो न्यू बच्चे आए हैं उनमें उनका नंबर कम है आप लोगों से जो पहले लिस्ट वाले थे। दूसरी बात कर लेते हैं कि जो बहुत से बच्चे अभी कुक वगैरह में पहले मेडिकल फिट हो गए थे, पहले मेडिकल सफाई कर्मचारी कुक वगैरह में मेडिकल फिट हो गए थे। और दूसरा बात, अभी उनका डफली में, प्यून में, दफ्तरी में, फ्रास में इनका आपका प्रेफरेंस वालों का रिजल्ट आया हुआ था। बहुत से बच्चे गए मेडिकल वगैरह करने के लिए, फिजिकल वगैरह सब कुछ निकाल लिया, ट्रेड वगैरह निकाल लिया, लेकिन मेडिकल में अनफिट हो गए। क्योंकि अनफिट होने में ज्यादा बच्चों का चांस ये है कि ज्यादा बच्चे अभी क्या है आंखों में अनफिट हुए हैं, क्योंकि ये जितनी है ऑफिशियली काम के लिए है, कागज पत्र वाला काम है, तो इसकी वजह से आंखों को थोड़ा सा ज्यादा बारीकी से देखा जाता है, इसलिए थोड़ा सा भी फॉल्ट पाया जा रहा था तो उनको अनफिट किया जा रहा है। और वहीं अगर ट्रेडमैन की बात कर रहे थे, आप सफाई कर्मचारी कुक वगैरह के लिए कर रहे थे, तो आपको थोड़ा सा 19-20 करके आपको सेलेक्ट कर लिया गया था। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आपके जीडी वाले एसएससी जीडी में भी मेडिकल फिट हो गए थे, लेकिन सीआरपीएफ ट्रेडमैन में भी फिट थे, लेकिन जैसे प्यून, डफली और फ्रास वाले जैसे बच्चे इनके लिए दोबारा नाम आया, इसमें गए तो मेडिकल बहुत ज्यादा अनफिट हुए हैं, बहुत रेशियो से बहुत ज्यादा बच्चे अनफिट हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे थे जितने भी आपका 15,150 बच्चों में से, तो सबसे पहले आपका 50 से 60% बच्चे पहुंच रहे थे, यानी 8 से 9,000 बच्चे टोटल पहुंचे थे आपके फिजिकल वगैरह के लिए। उसमें से भी आपका फिजिकल में बहुत से बच्चे बाहर हो गए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट में बच्चे बाहर हुए। कुछ ऐसे ट्रेड थे कि जिसमें बात कर रहा था जैसे बिगलर वगैरह का था, ब्रास, कुछ ऐसे थे। ड्राइवर में सबसे ज्यादा बच्चे ट्रेड में बाहर हुए। बाकी कुछ ऐसे पोस्ट थे जिसमें बच्चों को नहीं पता था, फिर भी उनको पास कर लिया गया था सीट के अकॉर्डिंग देखते हुए, क्योंकि बच्चे कम थे, सीट ज्यादा खाली जा रही थी। तो बहुत से बच्चों को जैसे बिगलर वगैरह भी ऐसे बच्चे हैं जिनको बजाना भी नहीं आता था, वो भी फिट हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि आपको समय भी कम मिला था प्रेफरेंस में भी। तो सबसे पहले बात कर रहे थे कि जो बच्चे अनफिट हो गए हैं, जो पहले लिस्ट में फिट थे और जो दोबारा अनफिट हो गए, उनको परेशान होने की आवश्यकता है या नहीं। तो मैं बता देता हूं मेरे भाई, जो पहले मेडिकल फिट थे, आज चाहे कुक में थे, ड्राइवर में थे, डफली में थे, यानी किसी भी चीज में थे, आप मेडिकल फिट थे, दोबारा आपका नाम आया था प्रेफरेंस में, आप दोबारा गए और आप मेडिकल अनफिट होकर आ गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे एक भाई ने अभी कमेंट किया था, सर मेरा 80 नंबर था, 80 नंबर था और उनके लिए प्यून के लिए उनका नाम आया था दोबारा और मेडिकल में अनफिट हो गए। अब पहले मैं आपको पहले ही बता दिया था, प्रेफरेंस वाले वही बच्चे हैं जिनका नंबर ज्यादा था। अब कुक के लिए 50 नंबर कटअप गया था, लेकिन फर्स्ट चॉइस उन्होंने कुक दिया था, तो उनका कुक में नाम आ गया था, भले उनका 80 या 90 नंबर था। लेकिन जब प्रेफरेंस में आपको प्यून के लिए जब उनका कटअप प्यून के बराबर भी था, तो प्रेफरेंस में भी उनको बुलाया गया, तो 80 नंबर था, तो उनको लाजमी है उनको जाना है। तो आपका जो 65 से लेके 80 या 70-75 के बीच में आपका प्यून का डफली का गया था कटअप, तो उसके रेंज में जितने बच्चे थे और उन्होंने प्रेफरेंस भरा था, तो उनको प्रेफरेंस में बुलाया गया था। अब वो बच्चे गए थे, कुक में उनका 80 नंबर था, मेडिकल फिट थे, एसएससी जीडी में भी वो मेडिकल फिट है। अब जैसे प्यून के लिए हो गए तो उनको आंखों में अनफिट कर दिया गया है। अब बच्चे इससे परेशान है, एक वही भाई नहीं है, वैसे बहुत से हमारे जो भाई है अभी गए हैं जो मेडिकल अनफिट हो गए, वो परेशान है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका प्यून का रिजल्ट नहीं आएगा। आप प्यून में अनफिट होकर आ गए ना, आपका प्यून का मेरिट नहीं बनेगा, आप प्यून से बाहर हो गए। लेकिन फर्स्ट लिस्ट में जैसे आप कुक हो, सफाई कर्मचारी, बिगलर वगैरह जिस चीज में भी आप मेडिकल फिट है, तो आपका रिजल्ट आप उसका बनेगा रिजल्ट, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमने उसमें अनफिट हो गए हैं
मेडिकल में, अब दोबारा हमको ये मिला था, हम पहले फिट थे तो क्या हमें अनफिट कर देगा? नहीं करेगा मेरे भाई। अगर ऐसा करता है तो आपके एक डाइट बनता है और आपका एक मतलब क्या बोलते हैं कि आपका हक है कि आप चाहे तो उसमें कोर्ट केस भी कर सकते हैं कि हम पहले मेडिकल फिट थे दोबारा अनफिट क्यों कर दिया गया। तो उसमें पहले मेडिकल फिट थे तो उसका थोड़ा सा मेडिकल नॉर्मल हुआ था क्योंकि एक कुक सफाई कर्मचारी इसमें जिसमें आंखों का काम नहीं था, लेकिन जैसे प्यून डफली और फ्रांस वगैरह के लिए जैसे ऑफिशियली काम के लिए जो भी बच्चे वगैरह थे उनको आंखों की आवश्यकता थी प्यून और डफली के लिए ज्यादा करके ही, तो इनको आंखों को ज्यादा विशेष तौर पे चेक किया गया और इसमें थोड़ा सा 19-20 पाया गया तो उनको बाहर कर दिया गया क्योंकि भाई सीट के अकॉर्डिंग ये बच्चे को पास करना है, ठीक है ना। बाकी जो पोस्ट था आपका ड्राइवर बिलो वगैरह सब उसमें बच्चे कुछ पास हुए हैं लेकिन रेशियो सबसे कम रहा है। तो जो पहले मेडिकल फिट है उनको आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुक से है और कुक में मेडिकल फिट थे और प्यून में अगर मेडिकल अनफिट हो गए तो आपका कुक का रिजल्ट बनेगा। अगर कुक का रिजल्ट का मेरिट में अगर आप आएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये डाउट हो गया आपका क्लियर। दूसरी बात करता हूँ, बहुत से बच्चों का आप रिजल्ट को लेकर है तो रिजल्ट को थोड़ी सी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जैसे पहले हमने आपको बताया था कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, हालांकि रेशियो वही है लेकिन अभी इतना जोड़ दिया गया है क्योंकि आपका ज्वाइनिंग बहुत जल्द करा के, क्योंकि जनवरी में आपका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है तो ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्द करा के जीसी का सारी प्रक्रिया करा के आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजना है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि आपका रिजल्ट आप 30 तारीख से लेकर 5 तारीख, देखिए 30 से लेकर 5 यानी इस मंथ के आखिरी से लेकर 5 तारीख के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर सब ठीक ठाक रहा तो इस मंथ के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं तो 2-4 दिन जो भी आगे हो पीछे होगा तो आपको 5 तारीख तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सारे जितने भी बच्चे मेडिकल फिट है परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी रिजल्ट भी आपका जारी हो जाएगा। अब जो बच्चे पहले से फिट है थोड़ी खुशी मना सकते हैं क्योंकि दोबारा लिस्ट आने का मतलब होता है जब सीट बढ़ती है, ठीक है ना, जब बच्चों को बुलाया जाता है बच्चे बहुत कम पहुंचते हैं तभी सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है और नए बच्चों को भी बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे फिट है पहले से तो कहीं ना कहीं उनको पूरा विश्वास है कि हमारे पोस्ट पे जो हो सकता है कि आपके स्टेट का आपका पोस्ट का सीट कम है तो बच्चे को बुलाया गया है और उनका फिर न्यू बच्चों का और न्यू बच्चे जो आए हैं आपसे कम नंबर लेकर आए हैं। तो आप लोग पहले से मेडिकल फिट है, आपका उनसे ज्यादा नंबर है तो पहले प्रायोरिटी आपकी होगी, पहले लिस्ट आपकी आएगी। अगर उसमें से भी सीट अगर बचता है, बच्चे कम पढ़ते हैं तो जो सेकेंड लिस्ट में मेडिकल फिट हुए हैं फिर इनमें से बच्चे मेडिकल फिट होंगे, उनका रिजल्ट जारी होगा। तो बहुत से भाई अभी कमेंट कर रहे थे सर वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दीजिए, बहुत से कॉल भी आए थे तो ये वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ और थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे देखने को मिलेगा क्योंकि आपको पता ही है कि काम कराने के साथ साथ समय जैसे जैसे मिलता है। हालांकि मैं रात को लाइव आने के चक्कर में था कि लाइव आके उनसे बातें करूं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो सिटी में हूँ रूम के अंदर जाने के बाद लाइट मतलब नेटवर्क बहुत कम रहता है, ठीक है ना, इसलिए मैं लाइव नहीं आया। ठीक है, तो हो सकता है कि आज शाम को कोशिश करेंगे कि आपसे लाइव बातें करें और आपके सारे जितने भी सवाल होगा उस पर जितने भी आपके कमेंट होंगे उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जितने बच्चे पहले से मेडिकल फिट है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो दोबारा मेडिकल अनफिट हो गए हैं पहले फिट है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि आपका फाइल अटैच करके आपको बाहर कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप पहले जिसमें फिट है उसका रिजल्ट आप लोगों को जारी होगा। जो बच्चे अभी नए फिट है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और ऊपर वाले से दुआ है कि जितने बच्चे ज़्यादा फिट हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ाई जाए और सभी बच्चों को सिलेक्शन दिया जाए। और सीट बढ़ने का भी एक हमको रीजन दिख रहा है कि आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आपको 37 बटालियन नहीं खड़ी हो रही है, तो उसके लिए हो सकता है कि एक वैकेंसी चली रही है, दोबारा वैकेंसी लाने से अच्छा है कि इस वैकेंसी में ही बच्चों को पूरा कर लिया जाए, नहीं तो दोबारा वैकेंसी तो अभी आने वाली है ही। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।